नागिन कहती है, उस नाग की पत्नियां कहती है, यदि 2-4 मिनट ऐसे ही चलता रहा तुम्हारे पति का तो काम तमाम हो जाएगा, इसलिए महाराज छोड़ दो। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़, जब तक ये झुकेगा नहीं, जब तक अपने अहंकार को छोड़ेगा नहीं, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करें? क्योंकि समाज के लिए अहंकारी व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। विषयी तो फिर भी कहीं तक चलता है, क्योंकि विषयी कभी ना कभी तो कहेगा मौसम कौन कुटिल खल कानी, तो तू कभी ना कभी कह सकता। लेकिन अहंकारी तो महाराज किसी के सामने झुकता नहीं। अरे वो झुकना हो तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, किसी के हाथ छोड़ना तो और नीचे उतरना पड़ेगा, पैर छूना तो और नीचे उतरना पड़ेगा, और फिर किसी के यहाँ समर्पण करना हो तो पूरे अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तो अहंकारी झुकता नहीं। आज कन्हैया ने कहा इसके अहंकार को मैं समाप्त करके मानूंगा। एक फन में नृत्य कर रहे हैं, रक्त की फव्वारे निकले। अब ये सौमन का नाग कन्हैया से प्रश्न करता है, ये प्रभु ये बताओ, आपने से मेरा एक प्रश्न है आपसे, इस सारे जगत को ब्रह्मांड को किसने बनाया? प्रभु ने कहा मैंने बनाया। फिर इसमें नागों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। नागों में इतना जहर किसने भरा? बोले मैंने भरा। तो नाग कहा कन्हैया से कि भवान ही कारणं तत्र सर्वतो जगदीश्वरा अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनम्। हे प्रभु, जब आपने सबको बनाया इसके कारण तो आप हो, इसलिए हमारा इसमें कोई दोष नहीं। कन्हैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बोले कहाँ जाओ? बोले रणद्वीप में चले जाओ। बोले वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले गरुड़ मेरा चेला और तू भी मेरा चेला। आप देखना जब नाग सर उठाता है तो उसके नीचे यू के आकार का चिन्ह होता है, और हमारे वैष्णव का तिलक भी यू के आकार का होता है। तो मानो कन्हैया ने कहा कि तू मेरा चेला है, इसलिए गुरु भाई इसमें नहीं खाएगा। और अब कालीनाथ कन्हैया को लेकर के बाहर निकला। कन्हैया आए हैं, सबको आनंद दिया। उसके बाद पुनः कन्हैया गौशाला करने जाते हैं वन में। जब वन में गए तो आग लग गई। कन्हैया ने देखते देखते अग्नि का पान कर लिया। ध्यान देना, मिट्टी खाई तो ये मृत्तिका भक्षण लीला एक विलक्षण लीला है। परमात्मा ने मिट्टी खा करके मानव पृथ्वी को शुद्ध किया है। अथवा तो यो कह दो कि कन्हैया कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले तो बोले मैंने मिट्टी का चुम्बन लिया। एक संत ने कहा कि मिट्टी का चुम्बन ले। बोले क्यों लिया? ऐसे गलत बात करते छोटे बच्चे होकर। बोले तेरी दृष्टि में छोटा होऊंगा, मैं छोटा थोड़ी ना हूं। बोले तो बोले देखने का छोटा हूं, बड़ा मोटा हूं। ये पृथ्वी मेरी पत्नी है, तू मुझे रोकने वाला होगा कौन है? किसी ने कहा भाई मिट्टी क्यों खाई? तो एक संत ने कहा मिट्टी इसलिए खाई, प्रभु ने कहा था कि इस मिट्टी को पृथ्वी को ज्वर हो गया था। ज्वर माने बुखार। भागवत में लिखा कि बुखार हो गया। तो बोले जब बुखार हो जाए तो डॉक्टर कहता है सिर में गीली पट्टी रख दो। तो मेरे पास तो कोई कपड़ा रखने को था नहीं, इसलिए मैंने उसको मुख में ही रख लिया। फ्रिज था नहीं, इसलिए मैंने अपने मुख रूपी फ्रिज में ही रख लिया ताकि उसका बुखार दूर हो जाए। तो मिट्टी खा करके मानो मिट्टी को शुद्ध किया, होम तत्व को संशोधित किया, और अब अग्नि का पान करके मेरे परमात्मा ने अग्नि तत्व को संशोधित कर दिया है। अब उसके बाद परमात्मा आगे लीला करते हैं। इधर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां एकांत में बैठकर भी प्रभु का चिंतन करती हैं तो उनको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। प्रभु की एक लीला का चिंतन करती है। ध्यान देना, ऐसा कुछ संतों ने कहा, कुछ विद्वानों का मत है कि 17,999 श्लोक तो वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन ये वाला श्लोक तो लिखा नहीं बल्कि कन्हैया की मुरली से प्रकट हुआ। कौन सा? पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासा कणककवचं वैजयन्तीं च मालां हिरण्यं वेणो रदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दै अवृन्दारण्यं
सुपद रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। कहते हैं परमात्मा का जो स्वरूप है बड़ा विलक्षण है। जिन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ रहा बीडम नटवर बपू, और लीला करने वालों में श्रेष्ठ जिनका शरीर है नटवर बपू, वैजंती माला पहनी हुई है। ऐसे प्रभु ब्रज की गोपियों को आनंद देते हैं, उन गोपियों को अपनी लीला से पोषित करते हैं। यहाँ कौन कौन से गोपियों को पोषित किया है? बोले वेद रूपी गोपी को, ऋषि रूपी गोपी को, और कहते हैं आगे जाकर के राधा रानी को भी। इन सबको कन्हैया ने अपनी लीला के माध्यम से आनंद दिया है। तो आज ब्रज की गोपियां एकांत में बैठकर भी प्रभु का चिंतन करती हैं। चिंतन जितना दिव्य होगा परमात्मा उतनी जल्दी प्राप्त होगा। ध्यान देना, चिंतन उसी को हम भजन कह सकते हैं, क्योंकि जितना हमारे विचार शुद्ध होंगे, आहार शुद्धि विचार शुद्धि, ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहली बात कही शास्त्र में आहार शुद्धि, क्योंकि जिसका आहार शुद्ध है उसका विचार शुद्ध होगा। दूसरी बात, यदि मैं एक बात और कहूं कि चरित्रवान व्यक्ति ही सुंदर होता है, चरित्रहीन कभी सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए विचारों की शुद्धि, चरित्र की शुद्धि होनी चाहिए। तो ब्रज की गोपियां तो बार बार प्रभु का चिंतन करती हैं, और प्रभु का चिंतन भी कैसे? राधा रानी के द्वारा, क्योंकि राधा भक्ति है, भक्ति नहीं है बल्कि राधा मेरे परमात्मा की अंतरंग आत्मा है। राधा कृष्ण की आत्मा है। तो ब्रज की गोपियां सभी राधा रानी को नमन करती, क्योंकि राधा आ गई तो कृष्ण तो आएंगे ही। मीठे रस से मयूरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मैं करू करू जमनी हो पानी लागी। वो मीठे रस से मयूरी रानी लागी, महारानी लागी, मैं करू करू यमुना जी पानी लागी। वो मीठे से मयूरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मैं करू करू यमुना जी पानी लागी। वो मीठे से मयूरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मैं करू करू यमुना जी पानी लागी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाओ, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की डोली, ब्रज राम राधा ब्रज रानी लागे, ब्रज रानी लागे, मैं करू करू जमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से मयूरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मैं करू करू यमुना जी पानी लागी। विचार करना, जब ये नाम, ये रंग, ये रूप, ये लीला, ये भाव का नशा हो जाता है तो संसार की कोई वस्तु साधक को अच्छी नहीं लगती। साधक क्या कहता है? मोहे